Okay, periodic properties or periodic table. ठीक है, the name of next chapter. See here, basically this is the first chapter of inorganic chemistry. ठीक है, we have to use periodic property in both physical as well as inorganic organic chemistry. काफ़ी जगह यूज आएगा और एक्चुअली हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल, पूरा जो एम है बेसिकली वी आर गोइंग टू रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, हमारे पास कुछ रफली 100 to 120 एलिमेंट्स है. इन सारे एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज को रिलेट करने जा रहे हैं. सी व्हाई वी आर गोइंग टू रिलेट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स. ठीक है, हमारे पास कुछ 100 एलिमेंट्स, 120 एलिमेंट्स है रफली, उसमें से कुछ 85 एलिमेंट्स नेचुरली हमें नेचर में मिलते हैं. ठीक है, दे आर नेचुरल एलिमेंट्स which exist in nature and the roughly 20-25 elements are synthetic elements. ठीक है, जो हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं with the help of nuclear reactions. So इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना, मतलब इंडिविजुअल स्टडी करना इतना इजी नहीं है. हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनकी याद रखनी होगी इंडिविजुअल एलिमेंट्स की. तो हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स दोज आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया. हमने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए. ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स बना दिए और उनको जो भी जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की आ रही थी उनको एक ग्रुप में रखते चले गए. एंड टोटल वी आर हैविंग 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है, कुछ वर्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3 अप टू 18. हमारे पास कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे 18 ग्रुप्स हैं. तो मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा है ना, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है. कुछ 18 ग्रुप्स हैं एंड वी आर हैविंग 7 पीरियड्स इन दिस पीरियोडिक टेबल. ठीक है, 7 पीरियड्स मींस the vertical columns are called groups and the horizontal rows are called periods. So we are having 7 period, first, second up to 7th period. So उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनके बेसिस पर हमने कुछ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स में उनको डिवाइड कर दिया. और हमें ये पता है कि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है, तो उसका नेचर कैसा होगा, वो किस टाइप के बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, वो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटल भी है तो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होंगे या वीक मेटल्स होंगे, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कितना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कितना होगा, their tendency to attract share pair of electron, their all the properties basically मैं बताया इन सारे एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज आएगी. हाँ, डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँ कि all the elements of group 1 will have the same properties. We can have some different properties, but the order, the trend, the general things are same. ठीक है, यदि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे. हाँ, ये पॉसिबल है कि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कुछ इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कुछ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. ठीक है, वी कैन हैव सच काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी. बट कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मेटल आ गया, एक नॉन मेटल आ गया. ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस में वैसा पॉसिबल है. कुछ 13-14 ग्रुप में कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे, कुछ मेटलॉइड्स होंगे. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो कहीं तो वो ट्रांजिशन आएगा ही. सो ठीक है, 1-2 ग्रुप में ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन जनरल उनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब सेम आएगी, उनकी वैलेंसी सेम आएगी. ठीक है, यदि फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी. सो काफी ऑलमोस्ट 80-85% प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर होंगी. ठीक है, इसलिए हमने उनको जस्ट कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है. क्लियर, और उसके बाद हमें काफी इजी हो जाएगा उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना. सो इस पूरे चैप्टर में हम जस्ट यही करने वाले हैं. आज फर्स्ट लेक्चर में हमें ये करना है कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हैं, उन्हें क्यों, उन एलिमेंट्स की किस टाइप की प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स को नॉमेनक्लेट कैसे किया गया है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा फर्स्ट एलिमेंट है, कौन सा लास्ट एलिमेंट है, ये सब कुछ हमें देखना है. फिर सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड्स हम उनकी कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखनी है जो पीरियोडिकली वेरी होती है. लाइक उनका साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये सब कुछ ऑर्डर देखना है हमें. किस टाइप से एटॉमिक रेडियस हमने डिफाइन किया है. वी कैन हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियस. ठीक है, then second lecture we have to see ionization energy and electron affinity, electronegativity. ये 4 मेन प्रॉपर्टीज है जो हमें इस चैप्टर में देखना है. फिर कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं लाइक हाइड्रेशन एनर्जी एंड ऑल दिस दैट विल सी इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो ये ओवरऑल व्यू है, छोटा सा चैप्टर है बट इस चैप्टर का हर जगह यूज आता है. एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है इससे, जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और एक क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई एडवांस में आएगा. मिनिमम एक क्वेश्चन बोलो. लास्ट कुछ ईयर से जेईई मेंस में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज काफी ज्यादा हो गया है. ठीक है, लाइक लास्ट ईयर
भी कुछ 4 क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे पीरियोडिक प्लस केमिकल बॉन्डिंग मिलाकर। लास्ट टू लास्ट 6 क्वेश्चन थे पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग मिलाकर। तो लास्ट टू कुछ 3-4 इयर्स इनका वेटेज काफी ज्यादा हो गया इस चैप्टर का और केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। इनऑर्गेनिक में काउंट होते हैं, मतलब तुम्हें काफी कुछ चीजें मेमोराइज करनी होगी, काफी कुछ हम रिलेट करेंगे, बट देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। क्लियर? ओके, देखना अब सबसे पहले ऐसा नहीं कि हमने कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायरेक्ट डिजाइन किया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, उन्होंने ट्राई किया था, और हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कुछ ये प्रॉपर्टीज को रिलेट कर सकते हैं। फिर कोई नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, उसने कुछ और बेटर कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर? बट वो पूरा हिस्ट्री है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, बहुत ज्यादा डिटेल में सच हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही कभी एग्जाम में आएगा। जस्ट मैं तुम्हें बुक में से बता देता हूँ कि एग्जैक्टली था क्या है। बुकलेट मिल गया है ना तुम्हें सभी को इसका? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तुम देखोगे फर्स्ट पेज, मतलब पेज नंबर 2 पर कुछ डोबेनियर ट्रायड्स दे रखा है, टेलुरिक हेलिक्स दे रखा है, न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ दे रखा है, यही दे रखा है फर्स्ट पेज, पेज नंबर 2। मेरे पास एक्चुअली 14-16 का बुकलेट है भी हाथ में, तो शायद ये थ्योरी पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें। सो डोबेनियर ट्रायड्स, उस देखो तुम्हें वहां पे कुछ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिख रहे होंगे, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे रिलेट किया गया था, तुम्हें नोटबुक में नहीं लिखना है ना, जस्ट सुन लेना। Basically lithium and potassium, their atomic mass is given 7 and 39. If we take the average of atomic mass of lithium and potassium, 7 plus 39 46 by 2, you will get atomic mass 23, which is the atomic mass of sodium. जब भी कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। 1 और 3 का एवरेज एटॉमिक मास, whatever the average atomic mass of 1 and 3, it is the atomic mass of second element. Then the property of second elements will be average of first and third element. ठीक है? डोबेनियर ट्रायड्स ने कुछ ऐसे रिलेट किया था डिफरेंट एलिमेंट्स को। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, यदि सेकंड का एटॉमिक मास उसका एग्जैक्टली एवरेज है, हाफ है दोनों का एडिशन का, ठीक है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज 1 और 3 के एडिशन के हाफ हो जाएगी। एटॉमिक साइज ऑफ दिस प्लस एटॉमिक साइज ऑफ दिस बाय 2 इक्वल टू एटॉमिक साइज ऑफ दिस। ठीक है, कुछ ऐसे रिलेट किया था। डेफिनेटली मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके 2 रीजन है यूजफुल कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को रिलेट नहीं कर सकते हैं इससे। डोबेनियर ने कुछ ही ट्रायड्स सजेस्ट किए थे, कुछ 5-6 ट्रायड्स सजेस्ट किए थे जिनकी प्रॉपर्टी को हम रिलेट कर पा रहे थे, मींस ओनली 18-20 एलिमेंट्स। एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग 100+ एलिमेंट्स, तो हम सारे एलिमेंट्स को रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन ड्रॉबैक था। फिर सेकंड आया था टेलुरिक हेलिक्स। टेलुरिक हेलिक्स में उन्होंने क्या किया, कुछ हेलिकल काइंड ऑफ शेप बनाया और उसमें डायगोनली उन्होंने कुछ एलिमेंट प्लेस किए। ठीक है, हेलुरिक शेप कुछ ऐसा होता है और डायगोनल के अलावा उन्होंने कुछ एलिमेंट प्लेस किए, मतलब वो एलिमेंट जस्ट उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते गए। जब भी हम एक डायगोनल पे जाएंगे उस पे जो भी एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, again we are having some drawbacks in this thing, we cannot relate all the properties and for all the elements. ठीक है, तो हम ये as such as of now it is not useful. Then the next concept, न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ। ये काफी कुछ 10th तक तुमने पढ़ा भी है। ऑक्टेट रूल याद है, तुमने कुछ पढ़ा होगा। आफ्टर every atomic number, if we add the atomic number by 8 we'll get the similar kind of element, the element which has the similar property. ठीक है, every element has tendency to complete its octet, कुछ यहीं से सजेस्ट किया गया था। So न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ, वो उसके अकॉर्डिंग कुछ ये था, यदि हम we are starting from the third element, that is lithium, atomic number 3, then after every 8 element will get the similar kind of element. After atomic number 8 will get the element with the similar properties. ठीक है, जैसे लिथियम का लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यदि हम इसको फर्स्ट एलिमेंट काउंट कर रहे हैं, हम नियम तक आ गए 8th एलिमेंट। नाउ आफ्टर 8th एलिमेंट वी आर गेटिंग सोडियम। So lithium and sodium will have same properties. कुछ ये सजेस्ट किया था। So basically ये जो ऑक्टेट रूल था, ये बेसिक पॉइंट था पूरे पीरियोडिक टेबल को डिराइव करने के लिए। ठीक है,
बट इसका जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि इन्होंने कुछ एटॉमिक नंबर के बजाय एटॉमिक मास लिया था। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर तब तक इतना डिटेल में नहीं आया था सभी का, हमें एटॉमिक मास सभी का पता था। सो ये कुछ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल था। देन द नेक्स्ट वन इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये काफी यूजफुल है क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे ही हमने पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिराइव किया है। ठीक है, चलो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में तुम्हें लिखाते जाऊंगा, क्लियर, उसमें मुझे काफी डिटेल बताना है। तुम तीनों के जो भी फर्स्ट 3 थे उनके नाम लिख लो, फॉर डिटेल रिफर टू बुकलेट, इतना लिख लो, सिर्फ एक बार घर जाके पढ़ लेना बस। ट्रायड्स, हेलरिक, हेलिक्स एंड दैट ऑक्टेट रूल। ओके, राइट डाउन मेंडलीव्स periodic table. Write down Mendeleev's grouped elements in increasing order of atomic weight, keeping elements with same properties together. So again the Mendeleev arranged all the elements in increasing order of their atomic mass, और उसने जैसे से जब अरेंज कर रहा था एटॉमिक मास के ऑर्डर में, he keep all the elements together with the similar properties. ठीक है, बट जब मेंडलीव ने उसका पीरियोडिक टेबल सजेस्ट किया था उस टाइम पे कुछ हमारे पास सिर्फ 40-50 एलिमेंट्स थे। सो उसने जो प्रॉपर्टीज रिलेट की थी 40-50 एलिमेंट्स की थी, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। क्लियर, राइट डाउन सेकंड पॉइंट, he left some places vacant for elements. He left some places vacant for elements yet to be discovered. He left some places vacant for the elements yet to be discovered. ये उसका सबसे ये बोल सकते हैं पॉजिटिव थिंग थी। उसने जो भी पीरियोडिक टेबल सजेस्ट की थी उसने ये किया था, ओके हमारे पास कुछ लिथियम है, बेरिलियम है, फिर यहाँ पर उसके पास हो सकता है उस टाइम तक बोरॉन डिस्कवर नहीं हुआ हो। ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सो उसने इस प्लेस को वैकेंट रखा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसने यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम कुछ कंटिन्यूएशन में लिखा। उसने ये देखा कार्बन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से रिलेट नहीं कर पा रहे, कार्बन की प्रॉपर्टी हम सिलिकॉन से रिलेट कर पा रहे हैं। बेरिलियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हमें उस टाइम पे पता थे, बेरिलियम के बाद कार्बन आ रहा था, तो डेफिनेटली कार्बन को यहाँ लिखना था। बट कार्बन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रही है, बल्कि कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। सो उसने इस प्लेस को वैकेंट रख दिया और उसने ये अजम्पशन लिया हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे कोई एलिमेंट आ जाए। मतलब एक्चुअली ये बहुत टिपिकल होता है, टफ होता है मुझे ये सजेस्ट करना कि ये प्रॉपर्टी किसी की हो सकती है उस एलिमेंट की जो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है। मतलब कोई डिस्कवर हो गया है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी काफी टफ है, और फिर इस पॉइंट को रखना कि वी कैन हैव सम पार्टिकल्स, सम एलिमेंट्स व्हिच कैन बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। तो उसने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दी थी। तो इसका एडवांटेज ये था, जब भी हम इसके बाद ये जब भी पीरियोडिक टेबल सजेस्ट किया उसके बाद यदि हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज नॉन एलिमेंट से नहीं मैच करती है, तो हम उसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं, हमें एग्जैक्टली पता लगता है ओके ये जो मेंडलीव ने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ी है वो पार्टिकल एलिमेंट वहाँ पे फिट हो रहा है। सो डेफिनेटली ये नया पार्टिकल होगा और उसकी प्रॉपर्टी इन सबसे रिलेटेड होगी। सो जो एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे उसने उसकी प्रॉपर्टी भी सजेस्ट कर दी थी। ठीक है, सिंपल है इतना। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, if the elements are arranged in the increasing order of atomic weight after a regular interval, elements with similar properties are repeated. This is called Mendeleev's periodic law. चलिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मेंडलीव में तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, एज सच मेंडलीव से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं तुम्हें बुकलेट से जस्ट बता रहा हूँ। बुकलेट पेज नंबर 3, Mendeleev's periodic table, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स लिखा हुआ है, ये हेडिंग मिली है तुम्हें। ओके, तुम देखोगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसमें 7-8 पॉइंट्स।
Mendeleev's periodic table contain 9 groups. These are represented by Roman numericals 1, 2, 3, 4 and 0 group. उसने कुछ ग्रुपिंग ऐसे की थी एलिमेंट्स की 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे 9 ग्रुप्स थे 1 to 8 देन 0 ग्रुप। और पता है उन्होंने इस जो एक ग्रुपिंग की थी इस बेसिस पे की थी, जिन भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है उसको ग्रुप 1 में रख दिया, जिन भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 है उनको ग्रुप 2 में रख दिया। और 0 ग्रुप किसको बोला? नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस जनरली दे डू नॉट कंबाइन विद एनी काइंड ऑफ अदर एलिमेंट और विद देमसेल्व्स, सो उनकी वैलेंसी जनरली 0 होती है, उनको 0 ग्रुप में रख दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो 0 ग्रुप बताया गया था ये एक्चुअली मेंडलीव ने बताया था, क्योंकि उस टाइम तक कि कोई भी नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैस बाद में डिस्कवर हुई, हमने इस लॉजिक से उसको 0 ग्रुप में रखा था, क्योंकि जितने भी ग्रुप थे उनकी वैलेंसी के बेसिस पे रखा गया है, तो उनकी वैलेंसी 0 थी, हमने उसको 0 ग्रुप बोल दिया गया था, ठीक है। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी के बेसिस पे हमने कुछ रख दिया था, फर्स्ट पॉइंट। देन द सेकंड, inert gases are present in 0 group, these were not discovered till that time, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड वन, किसी को कहीं कुछ लगता है ना, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ, कहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना, डाउट है तो। हाँ सर, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो वैलेंसी डिसाइड कैसे हुई? देख, वैलेंसी डिसाइड ऐसे हुई थी, हमें ये पता था कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है, हमें इतना आइडिया था कि जब भी कोई एक एलिमेंट है इट हैज टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, और वो जो कॉम्बिनेशन है, रिएक्शन है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें ये नहीं पता था, ठीक है। अब जैसे मेरे पास क्लोरीन है, मुझे हर किसी का एटॉमिक मास पता था, यदि क्लोरीन हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, HCl बना रहा है, तो मैं HCl का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि उस टाइम पे एटॉमिक नंबर नहीं पता था, हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एटॉमिक मास उसका आया, मॉलिक्यूलर मास उसका HCl का 36.5, तो मुझे ये पता लगा ओके यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, दोनों का एक एक एटम है, तो वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी हम वैसे मतलब रिलेट कर सकते थे। आया समझ में? देख, सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठे, ठीक है, मतलब कुछ 4 एटम्स है, हम ये बोल देते हैं उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग है 4 एटम्स है। अब मुझे दिख तो रहा है वो 4 एटम्स में, उसको वेट करके ये बता सकता हूँ ओके यहाँ पे 4 स्टूडेंट है। अब वो वही 4 स्टूडेंट वहां पे क्यों बैठे हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, मुझे ये नहीं पता, बट मैं ये ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ, हाँ यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, ये मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हाइड्रोजन के, इतने क्लोरीन के, इतने ऑक्सीजन के, मैं ये ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ, तो मैं वैलेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार तुम खुद से पढ़ लो सारे पॉइंट्स बचे हुए। देखना उसमें एक पॉइंट दिया है, 5th and 6th पॉइंट, हमने कुछ ग्रुप्स को 1A, 1A, 2A, 3A से रिप्रेजेंट किया है, कुछ ग्रुप को 1B, 2B, 3B से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। पता है जितने भी जनरली इन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में S ब्लॉक, P ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, उन्हें हम 1A, 2A मतलब A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी D ब्लॉक्स एलिमेंट्स है उन्हें हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d1, क्लियर, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 3d का 1 इलेक्ट्रॉन, दिस 3 इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, सो इट कैन हैव वैलेंसी 3, बट इसको हमने 3A में रखने की जगह 3B में रखा है, बिकॉज़ थर्ड A के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिर्फ वैलेंसी को छोड़ के सारी प्रॉपर्टीज थर्ड B के एलिमेंट्स से डिफरेंट थी, और इसका ड्रॉबैक भी कहा जाता है कि जब हमने सिर्फ वैलेंसी के बेसिस पे इसको सजेस्ट किया तो फिर 2 अलग-अलग टाइप के ग्रुप क्यों बना दी, मतलब हम पहले कुछ और सजेस्ट करें फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, ठीक है। सो एक्चुअली वी आर हैविंग सम ड्रॉबैक्स इन दिस थिंग, और ये उसके ड्रॉबैक में भी काउंट होगा। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ 1A एंड 7th ग्रुप। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट A एलिमेंट के साथ मैच करती है, कुछ 7th A एलिमेंट्स के साथ मैच करती है, मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है? उसकी वैलेंसी +1 वैलेंसी, सारे अल्कली मेटल की +1 वैलेंसी होती है,
और कुछ प्रॉपर्टी उसकी नॉन मेटल हेलोजन के साथ में मैच करती है, ठीक है। तो उसको दोनों ग्रुप में रखा गया था और उसका ड्रॉबैक भी था कि उसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं है, तो हम हमेशा उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पा रहे थे। चलो नेक्स्ट, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स भी देख लो खुद से एक बार। हाँ बोलो। ये बस इस चैप्टर में हमें यही करना है ना, सबको जितनी प्रॉपर्टी दे रखी है ना वो लास्ट के पॉइंट में आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें पूरे चैप्टर में काफी डिटेल में उसको डिफाइन करना है, उनका ऑर्डर देखना है, उनका कैलकुलेशन देखना है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो बस। और उसके सारे बचे हुए 5 पॉइंट्स डिफेक्ट्स एक बार देख लो खुद से, कहीं डाउट है तो पूछ लो। जस्ट इतना यूजफुल नहीं है ना, एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ताकि हम पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको रिलेट कर सकें कभी यूज आए तो। बोलो। हाँ डिफेक्ट्स का it is not clear whether the lanthanides and actinides are related to second and third B group। चला उसको भी छोड़ दे, वो एक्चुअली वापस से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा। लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स होते क्या मैं वहाँ पे डिफाइन करूंगा ना, सो उस पॉइंट को हम काफी डिटेल में देखेंगे। अभी बस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं, तो वहाँ पे मैं अब हमें 1 बाय 1 यही देखना है कितने ग्रुप से, उस ग्रुप में कौन से एलिमेंट से क्या है, सब कुछ मैं यही बताने वाला हूँ। उस पॉइंट को वहाँ पे बता दूंगा। हाँ, although there is no resemblance except valency of subgroups A and B, they have been put in the same group। देख जो मैं बोल रहा था, हमने 1A 1 2A कुछ ऐसे 7A ग्रुप तक डिफाइन किए, then we have defined 1B 2B 3B and so on। हमने इसको 2 सेकंड ग्रुप बोला, इसको भी सेकंड ग्रुप बोला, सिर्फ A और B नॉमेनक्लेचर उनका अलग किया है। सो उस ड्रॉबैक में ये काउंट किया गया है जब ये दोनों टाइप के एलिमेंट्स, सेकंड ए एलिमेंट एंड सेकंड बी एलिमेंट्स, व्हेन दे हैव देयर ग्रुप नंबर आर सेम, दैट इज सेकंड ग्रुप, क्लियर। सिमिलरली थर्ड ए एंड थर्ड बी, देयर ग्रुप नंबर आर सेम, थर्ड ग्रुप, क्लियर। They have only one property same, that is valency, otherwise except valency all the properties are different। then why they are nomenclated as the same number of group। पहले हमने बोला कि जो हम नंबर ऑफ ग्रुप कर रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कर रहे हैं, वैलेंसी के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। उनकी वैलेंसी और सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। फिर ये थर्ड ए और थर्ड बी ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, बट सिर्फ एक वैलेंसी को छोड़ के कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही, मतलब उनकी 90% प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये ड्रॉबैक है। क्लियर है अभी? Yes sir. Yes sir. चलो बुकलेट बंद कर लो अभी। अब देखना, मेंडलिस तक सब कुछ हम एटॉमिक वेट में डील कर रहे थे, अब एटॉमिक नंबर आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, which will be a better way to relate the properties of different elements। ये एक फॉर्मूला है that is suggested by Moseley in 1909, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले का जस्ट अगेन ये मॉडर्न फिजिक्स में, फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड में काफी डिटेल में यहाँ पे जस्ट छोटा सा यूज है कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी कैसे की गई, एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया गया फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखना, एक्सरे तुमने सभी ने सुना होगा, कुछ एक्सरे होती है, काफी एनर्जेटिक रेज होती हैं। एक्सरे डेवलप कैसे होती है, कैसे क्रिएट होती है। मेरे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर यदि मैं हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे हाई वेलोसिटी beam of electron with high velocity, if I am falling some kind of electrons with high velocity on this surface of any element, then this element surface can create certain radiation in the range of X-ray wavelength or frequency। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बीम फॉल कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन की बीम उस पे कुछ एनर्जी सप्लाई करेगी और वो एनर्जी से फाइनली एक्सरे क्रिएट होती है, ठीक है। जो एक्सरे क्रिएट हो रही है, ठीक है, हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया, मतलब मोज़ले ने ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिया, जो भी एक्सरे क्रिएट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर से कुछ ऐसे रिलेटेड थी। यदि मेरे पास सोडियम है तो उसके एटॉमिक नंबर से मैं फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सकता हूँ। स्मॉल a एंड b आर कांस्टेंट, सो हम फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट वैल्यू, यदि डिफरेंट वैल्यू हमें मिल रही है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होगा। मैंने सारे एलिमेंट्स को रखा, सब पे एक्सरे जनरेट किया और सब पे जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी आ रहा था उसको मेजर किया। ए भी मुझे पता है, मेरे से सभी का एटॉमिक नंबर आ गया,
ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया है, z को फिर इस फॉर्मूले के थ्रू थ्योरेटिकली डिराइव किया है। अभी क्लियर है? ठीक है, जस्ट इक्वेशन लिख लो, मोजलेस इक्वेशन टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे करस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे generated by that element. Z is the atomic number of the element, small a and b are constant. हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, स्मॉल a भी कांस्टेंट है। स्मॉल a भी एक्चुअली वो जो एक्सरे जनरेट कर रहा है सोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम है उस सोर्स पर डिपेंड कर रहा है। यदि स्मॉल a भी हर एलिमेंट के लिए अलग हो जाएंगे तो फिर कैलकुलेशन पॉसिबल ही कैसे होगा? मतलब तीनों वेरिएबल हो गए सारे एलिमेंट्स के लिए, सारी प्रॉपर्टीज अलग हो गई फिर तो। सो यहाँ से एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट करेंगे। राइट डाउन मेन हेडिंग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। राइट डाउन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जस्ट डेफिनेशन है एक लाइन का। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, properties of elements are a function of their atomic number। इसके पहले तक हमें पता था जितनी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, बट इस लॉ के अकॉर्डिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विल बी द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, क्या हुआ? बुकलेट बन रखना ना, जब मैं बोलूँ तभी ओपन करना, नहीं तो तुम बुकलेट ज्यादा देखोगे, फिर जब भी यूज आएगा बता दूंगा ऐसा। Okay, write down periodic table. Periodic table. A table which groups elements. A table which groups element in their increasing atomic number. A table which groups element in their increasing atomic numbers, keeping elements with similar properties together. A table which groups elements and their increasing atomic number, keeping elements with similar properties together. इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना पीरियोडिक टेबल में, element shows similar properties, element shows similar properties after 2, 8, 8, 18, 18, 32 elements. Element shows similar properties after 2, 8, 8, 18, 18, 32 elements, which are called magic numbers. Element shows similar property after 2, 8, 8, 18, 18, 32 elements. These are which are called magic numbers. ये पॉइंट भी तुम्हें काफी डिटेल में समझ में आएगा जब हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक टेबल has 18 vertical columns called groups. Periodic table has 18 vertical columns called groups, and they are numbered as 1, 2, 3 up to 18. Periodic table has 18 columns, vertical column called group, and they are numbered as 1, 2, 3 up to 18. Periodic table has 7 horizontal rows. Periodic table has 7 horizontal rows called periods. And they are numbered as 1, 2, 3 up to 7. चलो, ये एक जनरल आइडिया था पीरियोडिक टेबल में क्या है क्या नहीं है, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें एक बार पहले बता चुका था, अभी जस्ट लिखा दिया है। चलो पीरियड्स को डिटेल में देखते हैं वन बाय वन सारे पीरियड्स को। हम ये देखेंगे पीरियड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने एलिमेंट्स कितने पीरियड में। ठीक है, राइट डाउन पीरियड्स।
each period begins with alkali metals. Each period begins with alkali metals bracket except hydrogen. That is first period. Hydrogen is not considered as alkali metals. Okay? Each period begins with alkali metals bracket except hydrogen bracket close and ends with noble or inert gas. And ends with noble or inert gas. First period has two elements, hydrogen and helium. Hydrogen atomic number 1 and helium atomic number 2. तुम्हें ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है helium? दिख रहा था helium? चलो क्या लिख देता हूँ। लिखना है ना सब कुछ। क्या हुआ? जितना भी लाइक में एलिमेंट्स लिख रहा हूँ ना, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, ये सब कुछ याद रखना है। तो जैसे से मैं बता रहा हूँ वैसे से तुम्हें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखते जाना है ना। चलो मैंने कुछ 5 पीरियड्स के लिए इंफॉर्मेशन लिखी बोर्ड पे। First period has 2 elements, hydrogen, helium. Second period has 8 elements, lithium to neon. Third element has 8 elements, sodium to argon. Then fourth has 18, fifth has 18 elements. ठीक है? तुम्हें याद है मैंने कुछ बोला था 2 after 2 8 8 18 18 and 32. ठीक है? अब जब हम 6 period पे आएंगे तो कुछ 32 elements आ जाएंगे. So वो actually इतने elements के हमें similar उसी group के दूसरे element मिल रहे हैं, similar properties मिल रही हैं. That's why they are called magic numbers. ठीक है? जो point लिखा था. Now see. These two are hydrogen and helium. Hydrogen is S block element, helium is P block element. ये noble gas में count होता है. Then all lithium and sodium इसमें कुछ S block है, मैं बाद में बताने वाला हूँ. Just यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. जितने भी S block, P block elements है, they are called representative elements. उनको हम representative elements है. ये दोनों representative elements, ये भी representative, ये भी representative. ठीक है? अब इस fourth period में 18 elements में से, ठीक है, हमारे पास 19 to 36 पोटेशियम टू क्रिप्टॉन कुछ 18 एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, अप टू फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 30, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है ना सबके एटॉमिक, हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी देखा है। सो यहाँ पर 10 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर भी 10 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। सो इन 18 में से 10 ट्रांजिशन 8 रिप्रेजेंटेटिव, 10 ट्रांजिशन 8 रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? जनरली हम जो लास्ट एलिमेंट है नोबल गैस, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते, ठीक है? बट हाँ कलेक्टिवली ऐसा बोला जा रहा है 10 आर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? बट स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया इज दिस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? देन नो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट दैट नोबल गैसेस। चलो लिखो इसमें, यहाँ पे लिख लो, मैं लिखा देता हूँ। फिफ्थ पीरियड के बाद लिखना है, सिक्स्थ के पहले। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, elements with atomic number 21 bracket scandium, elements with atomic number 21 bracket scandium to 30 bracket zinc, elements with atomic number 21 bracket Sc scandium to atomic number 230 zinc are transition elements, in fourth period. Are transition elements in fourth period. Next,
elements with atomic number, next line, elements with atomic number 39, atrium, elements with atomic number 39 bracket Y, Y represent atrium, Y double T R I U M, atrium. To atomic number 47, that is cadmium, CD, are transition elements in fifth period. Atrium to cadmium 39 to 47, this 10 elements, this should be 48, not 47. Atrium to cadmium, this 10 elements are transition elements. And the remaining elements, next line, and the remaining elements are called representative elements. And the remaining elements are called representative elements. So, sixth period. Sixth period has 32 elements with atomic number 55 to 86. 55 cesium, there is alkali metal, and 86 is radon. चलो एक काम करते हैं, रुको, 7th पीरियड लिखेंगे, पहले इसमें हम ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. राइट डाउन elements from lanthanum 57 to lutetium Lu, elements from lanthanum 57 to lutetium 71 are called inner transition elements. They are also called as lanthanides. ये जो 55 to 86 है, इसमें यदि हम 57 से 71 तक जाएंगे, ठीक है, कुछ 15 एलिमेंट्स हैं जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, इसी में ना 6th पीरियड में लिखना. नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स lanthanum 57 and elements lanthanum 57 and 72 hafnium, lanthanum 57 and 72 to 80, one element, and this 9 elements. Okay, 72 to 80 are 9 elements. यहाँ पे एक और elements आ गए. This 10 elements are called transition elements. मतलब lanthanum को हम lanthanides में भी काउंट कर लेते हैं और transition element में भी काउंट कर लेते हैं. Are transition elements. पहले inner transition लिखा था. Now these are transition elements. And the remaining elements of this period are called representative elements. And the remaining elements of this period are called representative elements. हाँ बोलो. हाँ देख, एक्चुअली एक मिनट रुको, तुम्हारे बुकलेट में पीरियोडिक टेबल है? लास्ट पेज पे देखो एक बार. हाँ चल जाएगा. 21 पेज नंबर 21 पे देख लो. पेज नंबर 21 पे देखोगे तुम, लास्ट रो 6th पीरियड, उसमें 6 पीरियड दे रखे हैं, 7th पीरियड नहीं दे रखा है. ठीक है, तो यदि लास्ट वाला रो देखोगे, सीजियम, सीजियम जो हमने एटॉमिक नंबर 55 लिखा है टू रेडॉन 86. ठीक है, उसका लास्ट और नोबल गैस नहीं दे रखा है उसमें ना, मतलब लास्ट ग्रुप वाला नहीं देखा है. हाफ में रेडॉन के पहले दे रखा है 85 80 जो दे रखा है. सो ये कुछ 32 एलिमेंट्स होंगे. अब देखना, इस पीरियोडिक टेबल में हमें 32 एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, तो मैं थर्ड एलिमेंट दिख रहा है La, lanthanum.
उसका लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। देन क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी ठीक है या नहीं है? सर? ठीक है। चलो लेंथेनम जो दे रखा है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। देन हाफनियम टू Hg मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर इज 72 टू 30, सॉरी 72 टू 80, ठीक है। सो वहां पे लेंथेनम से तुम Hg तक देखोगे 10 एलिमेंट्स है। सो ये जो 10 एलिमेंट्स है दिस आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट जो लेंथेनम है, पता है लेंथेनम की पोजीशन पर 14 और भी एलिमेंट्स है। लेंथेनम के अलावा वी आर हैविंग 14 मोर एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन। सभी को उसी ग्रुप में रखा गया है, थर्ड ग्रुप में रखा गया है, और वो 14 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम दैट 57 टू 71। मतलब 57 तो खुद लेंथेनम हो गए, और 58 से 71, यदि तुम 58 से 71 तक काउंट करोगे तो टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। 58, 59, 60 3 एलिमेंट्स, 61 टू 70 10 एलिमेंट्स, 13 और 71, टोटल 14 एलिमेंट्स है। सो लेंथेनम की पोजीशन पे वी आर हैविंग 14 मोर एलिमेंट्स। सो इन सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हमने लेंथेनाइट्स बोल दिया। जो लेंथेनम की पोजीशन पर है लेंथेनाइट्स, क्लियर। और दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरली जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन बोल देंगे। ट्रांजिशन सीरीज में ही है बट दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, और उसको हम कभी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, उसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। तुम जब भी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें नीचे 2 कॉलम बने, 2 रो और बनी होती हैं, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती हैं, क्लियर। ये डी ब्लॉक में काउंट होता है, ट्रांजिशन में काउंट होता है, बट लेंथेनाइट्स में हम लेंथेनम को काउंट कर लेते हैं क्योंकि लेंथेनम की पोजीशन पे 15 एलिमेंट्स हैं। सो ऑल 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स। अभी क्लियर है? तो सर लैंथेनाइट वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना? लेंथेनम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, उसको हम ट्रांजिशन में काउंट करेंगे, बट लेंथेनाइट्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलो write down 7th period. 7th period. It is incomplete period. It is incomplete period with 25 ब्रैकेट रफली, एक रफ आइडिया 25 ना, बिकॉज काफी कुछ एलिमेंट्स है जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, और हो सकता है किसी बुक में तुम्हें 25 की जगह 27 लिखा हो, 23 लिखा हो, उतना चल जाएगा क्योंकि कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स हम ये बोल सकते हैं, किसी साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया ओके ये एलिमेंट्स मैंने डिराइव किया है लेबोरेटरी में, बट द एग्जिस्टेंस द टाइम लाइफ टाइम ऑफ दैट एलिमेंट इज लेस देन 1 सेकंड। सो हम 1 सेकंड से कम में हो सकता है हम उसको काउंट नहीं करें कि वो एग्जिस्ट ही कहां कर रहा है, ठीक है। तो वो नंबर थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, बट हाँ सारे 32 एलिमेंट्स नहीं है इस पीरियड में, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अब तक डिस्कवर नहीं हुए, और इसमें से काफी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिंथेटिक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए, नेचुरल नहीं है। राइट डाउन, इट इज इनकम्प्लीट पीरियड विथ 25 ब्रैकेट रफली 25 एलिमेंट्स ओनली, एंड दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम Francium Fr 87, Francium Fr 87। मैं लास्ट एलिमेंट नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो फिर अगेन नेचुरल एलिमेंट नहीं है या डिस्कवर नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एलिमेंट्स क्या बोलना है, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रांशियम Fr 87। 6th पीरियड इस पे खत्म हुआ था 86 पर रेडॉन पे, वो Fr से स्टार्ट होगा 87 से। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर elements with atomic number
greater than 92 are called transuranic elements. Elements with atomic number greater than 92 are called transuranic. The word transuranic means synthetic, prepared in laboratory. The elements with atomic number greater than 92 are transuranic elements. That is, they are prepared in laboratory. क्या? दिख रहा है स्पेलिंग? TRANSURANIC, ट्रांसुरानिक. ट्रांसुरानिक कुछ ऐसा प्रोनाउंशिएट करोगे आ जाएगा. ट्रांसुरानिक, सिंथेटिक, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, मैन मेड, सब कुछ सेम है ना ये. Element with atomic number greater than 83 are radioactive elements. Elements with atomic number greater than 83 are radioactive elements. मतलब इस पीरियड में एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो रेडियोएक्टिव नहीं हो. सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव होंगे. नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे हमेशा. चलो पीरियड्स हमने कंप्लीट किया. ग्रुप्स पे देखते हैं. Write down groups. जैसा period में heading था, now you have to write groups. Elements with similar properties are placed in a vertical column called group. Element with similar properties are placed in a vertical column called group. अच्छा, पेज नंबर 21 ओपन कर रखा है तुमने? नहीं कर रखा हो तो देखो वापस में उस पीरियोडिक टेबल में. तुम्हें जस्ट बताया था एक रफ आइडिया कि ग्रुप क्या है. फर्स्ट ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन. पूरा फर्स्ट ग्रुप दे रखा है. फर्स्ट कॉलम वर्टिकल कॉलम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. सेकंड ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम. ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड फाइनली उसमें रेडियम आता है सेवंथ पीरियड में. जो सेवंथ पीरियड उसमें नहीं दे रखा है ना अभी. फर्स्ट सेकंड तुम काउंट करोगे टोटल 17th ग्रुप दे रखे हैं उस पीरियोडिक टेबल में. लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप नहीं दे रखा है, वो नोबल गैस वाला. ठीक है ना, नोबल गैस वाला उसमें नहीं दे रखा है. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, वो वाला पूरा. सो वी आर हैविंग ग्रुप 18 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू 18 ग्रुप. वन फर्स्ट ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, सेकंड बेरिलियम, थर्ड स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड सो ऑन. सो कुछ 18 ग्रुप्स हैं. हम ग्रुप वाइज सारे एलिमेंट्स देखेंगे, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टी को रिलेट, कौन सी प्रॉपर्टी को हम रिलेट कर सकते हैं. क्लियर? चलो कर लो बंद बुकलेट में. राइट डाउन फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप कुछ इतने एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप में. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. और तुम्हें पता होना चाहिए ना, मतलब तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रुप में कौन सा एलिमेंट पहले, देन सेकंड, देन थर्ड एंड ये वर्टिकल उसमें आएंगे ना. जस्ट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया उनको. हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, देन रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. और तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए सभी के नाम. और एटॉमिक नंबर इजीली मैं नहीं बोलूँ सबके याद रखने, बट तुम इजीली रिलेट कर सकते हो. फर्स्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. हाइड्रोजन का 1 जो हमें ऑलरेडी पता है. एटॉमिक नंबर 30 तक हमें पता है. फर्स्ट का 1. Then you have to add 2. 1 plus 2 3 plus 8. ठीक है, हमें 2 ऐड करना है, then 8 ऐड करना है. अगेन 8 को ऐड करो. 19. First you have to add 2, then 8, then 8, then 18, then 18, then 32. कुछ ऐड करते चले जाओ. ठीक है, 19 plus 18 37. 37 plus 18 55 plus 32 87. जो मैजिक नंबर्स मैंने बताया था ना 2 8 8 18 18 32, उन्हें ऐड करते जाओ. 2 8 क्या है, यहाँ से यहाँ तक 8, then 8, then
18, 18, 32 किसी भी एक का पता रहेगा, हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। They are the most electropositive elements in the whole periodic table. They are the most electropositive elements in the whole periodic table. इसमें हाइड्रोजन एक्सेप्शन है ना, ना ही हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल में काउंट करते हैं, ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में काउंट करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के सारे, बस हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन, चाहो तो लिख लेना। सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होंगे। एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 8 किया, देन 8, 8, 18, 18, 32। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक्चुअली हमें उस क्वेश्चन को तभी हम आंसर कर पाएंगे जब हम उनको रिलेट कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है। Why we are comparing properties of this two or this two? तो हमें एग्जैक्टली पता लगना चाहिए वो सेम ग्रुप में, सेम पीरियड में, इसके बाद ये एलिमेंट है। चलो अच्छा, जस्ट कुछ जनरल मतलब इनको याद करने के लिए, जैसा मैंने अपने स्कूल टाइम पे किया था, मतलब 11th स्टैंडर्ड में किया था जब मैं पढ़ रहा था। सो इनको याद करने के लिए कुछ सिंपल से मतलब हम फ्रेज बना सकते हैं। ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने कुछ याद रखा था। फर्स्ट वाला मतलब हाइड्रोजन सभी को पता है, लीना की रब से फरियाद। तो तुम जस्ट इसको कुछ फ्रेज से याद रखोगे, थोड़ा सा इजी होगा उसको याद करने में। मतलब तुम कभी भी उसको लिख सकते हो डायरेक्ट। मैं मतलब आज भी कभी लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी जो ग्रुप लिखे ना, मतलब उसी के बेसिस पे लिखे। क्लियर? लीना की रब से फरियाद। You can write this thing like बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो तुम्हें यदि ऑलरेडी पहले से कुछ याद है तो अच्छा है, नहीं तो तुम चाहो तो लिख सकते हो इसको। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा। यदि किसी को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ऐसे एज सच 18 ग्रुप्स हैं, हमें हर ग्रुप के लिए याद करने हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि इसके बाद कौन सा आता है। थर्ड ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, मैंने इसके लिए बोला नहीं था ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इसे, लिख लो। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Second group elements are also called alkaline earth metals. They are also electropositive in nature. They are also electropositive in nature. They are also electropositive in nature, but the electropositive nature is less than the group 1 element. ये भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ग्रुप 1 एलिमेंट के कंपैरिजन में कम होगा। They are also electropositive in nature, but their electropositive nature is less than group 1 element, alkali metals. Scandium, yttrium and lanthanum. Scandium atomic number 21, 21 plus 18 yttrium, 39, then lanthanum. Plus फिर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आई। एक्टिनियम भी आएगा, बट मैं एक्चुअली इन सारे उसमें वो वाले एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जो रेडियो एक्टिव नहीं है।
मतलब जिनकी प्रॉपर्टी हमारे लिए यूजफुल है, एक्टिनियम की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हम स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव नेचर, हाईली अनस्टेबल इन नेचर। तो जो भी काम के ग्रुप्स हैं, लाइक मैं थर्ड के बाद सीधे मैं 10th ग्रुप पे आ जाऊंगा, बीच के सारे ग्रुप्स लिखूंगा भी नहीं। तो जो भी हमारे लिए यूजफुल है मैं वो लिखते जा रहा हूँ ना, जो तुम्हें याद रखना है। क्लियर? जब जैसे जैसे तुम्हें मतलब बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग तुम याद रखते जाना। और जब भी लाइक मुझे कहीं प्रॉपर्टी एक्टिनियम की यूज करनी होगी, वो पूरा एक चैप्टर है ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स में मुझे काफी डिटेल में उसमें जाना है, इसलिए मैं भी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। Write down next one. 11th group. Copper, silver and gold. Copper, silver and gold. Atomic number 29. Exceptional electronic configuration. सभी के exceptional electronic configuration है। जैसा कॉपर का है ना हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है, ऐसा हर केस में जाता है। 29, 47, 79 plus 18 plus 32. These are also called coinage metal. 11 group elements are also called coinage. इनसे coins बनाए जाते थे ना, that's why they are called coinage metal. Twelfth group element. Zinc, cadmium, mercury. 30, 48 and 80. Thirteen group element. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। देखो अगेन ये नहीं बोलूँ कि इसका सबका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, बट सिंपल है। तुम्हें यदि बोरोन का पता है +8 +18 +18 +32 +18 +32। क्या हो गया, इतनी ऐसी क्यों आ रही है? येलो शर्ट के पास में जो बैठा है सेकंड बेंच पर, मुझे क्लासरूम नहीं पता कौन सा है वो। क्या हो गया? चलो 13 ग्रुप, इसको जस्ट मेमोराइज करने के लिए तुम बैगेट, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम कुछ ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और लाइक मैंने अपने स्कूल टाइम पे जो इसको याद किया था, कुछ ऐसे किया था, बादशाह अली गए इंडिया टहलने। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बादशाह अली गए इंडिया टहलने। इस पे बेस्ड रिसेंट ही शायद 2016 में ही जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, तो 16 में आया था, 15 में आया था। एल्यूमिनियम गैलियम की कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आया था। और बिना एटॉमिक नंबर पते, बिना ये पता हुए कि वो सेम ग्रुप में, हम उसको डेफिनेटली नहीं आंसर कर सकते। कार्बन 6 +8 14 +18 +18 +32। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है। तुम इसको कुछ ऐसे याद रख सकते हो। कार्बन एंड सिलिकॉन चिप्स मेड इन जर्मनी आर डोप्ड विद टीन एंड लेड। थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म हो गया है, ये एक्चुअली फैक्ट है, मैं जस्ट बताता हूँ होता क्या है। कार्बन एंड सिलिकॉन चिप्स जनरली हम जो मोबाइल्स वगैरह में सिम कार्ड्स होते हैं, या बहुत सारी कंप्यूटर्स में, पीसीज में जो चिप्स होती हैं, ठीक है, चिप्स मतलब जो नेटवर्क पूरा
जहां से नेटवर्क सिग्नल्स वगैरह जाते करते हैं, वो कार्बन और सिलिकॉन से बनती हैं। ठीक है, कार्बन सिलो और जर्मनी एक्चुअली इंजीनियरिंग के लिए तुम्हें पता होगा शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है जर्मनी, मतलब जर्मनी में सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बन सिलिकॉन चिप्स मेड इन जर्मनी आर डोप्ड विद टीन एंड लेड। टीन और लेड ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी डोपिंग मींस मिक्सिंग, जिनका कुछ परसेंटेज 1 और 2% मिक्स करने पर इनकी प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट आ जाता है। वो कैसे आता है, क्यों आता है, सब बाद में देखना, जस्ट वो एक टर्म था। कार्बन सिलिकॉन चिप्स मेड इन जर्मनी आर डोप्ड विद टीन एंड लेड। Fifteenth group called nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली और पिनिकोजेंस, जैसे हेलोजेंस होता है ना वैसे पिनिकोजेंस होता है। सो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड पिनिकोजेंस। Atomic number 7 plus 8, 15 plus 18 plus 18 plus 32. इसको मैंने कुछ ऐसे मेमोराइज किया था, नन्ही परी आसमान में सब्जी बेचे, मतलब जस्ट तो मैं यदि कुछ और याद है, अच्छा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन मेमोराइज दिस थिंग एज नन्ही परी आसमान में सब्जी बेचे। Pinicogens basically nitrogen family, all these elements are called pinicogens। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, वो ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं ना, सिमिलरली these are called pinicogens। ठीक है, जैसे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हेलोजेंस बोलते हैं हम उन्हें, so pinicogens, and 16 ग्रुप एलिमेंट्स are called chalcogens। pinicogens, chalcogens, हेलोजेंस उनके नाम है बस। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन ले रहा हूँ नाम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एटॉमिक नंबर 8 plus 8 plus 18 plus 18 plus 32। Okay, so 16 group elements, chalcogens, oxygen family, ठीक है, and you can memorize this thing जैसा मैंने किया था, उससे टेपो, मतलब टीपो, शायद तुम वर्ड पता, what do you mean by टीपो, सुना है वर्ड कभी? चीटिंग करना, हमारे मतलब हमारे इधर बोलते हैं चीटिंग करने को, हिंदी में कुछ टीप ना टाइप्स नहीं यूज करते हुए वर्ड, करते हो चीटिंग, ज्यादा चीटिंग करते हो कम करते हो? चलो, तुम्हें यदि बेटर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे टीपो। सेवनटीन्थ ग्रुप एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9 plus 8 plus 18 plus 18 plus 32। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। These are also called halogens. These are also called halogens. And you can memorize this thing like first class biryani I ate.
फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट. एटीन्थ ग्रुप, नोबल गैस और इनर्ट गैस. हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. 2 + 8 10 + 8 18 + 18 + 18 + 32. और ये नोबल गैसें, खैर ये तो याद रह ही जाती हैं, मतलब इसके लिए मेरे पास कुछ ऐसा फ्रेज नहीं है और मैंने भी डायरेक्ट ही याद किया था. तो मैं जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे ना ग्रुप वाइज ये इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए. ठीक है, एटॉमिक नंबर फर्स्ट एलिमेंट का याद होगा, बाकी सब तुम डिराइव कर सकते हो, इतना टफ नहीं है. हमने सारे ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, पीरियड डिस्कस किए हैं. ठीक है, एक जनरल आइडिया हमें मिल गया पीरियोडिक टेबल का पूरा, और कौन से एलिमेंट्स कहाँ होते हैं और कैसे उनका एटॉमिक नंबर को रिलेट किया जा रहा है. क्लियर, एक रफ आइडिया है. और पता है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें एक्चुअली यही करना है. हमारे पास इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जस्ट इंट्रोडक्शन है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. हमारे पास एक चैप्टर है हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हमें डिटेल में देखना है. एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 डिटेल में देखना है. देन वी हैविंग वन चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 6 सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन बोरॉन फैमिली, देयर इज 13 ग्रुप. Second section carbon family, then nitrogen, then oxygen, then halogens, then noble gases. ऐसे 6 सेक्शन है उसके, मतलब हर ग्रुप को इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करना है. Then D block elements and A block elements. पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक 4 अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, जिसमें हर एक ग्रुप की अलग से स्टडी करनी है. तो जस्ट इंट्रोडक्शन है यहाँ पर. ठीक है, कि वो एक्चुअली उनमें एलिमेंट्स कौन से, कैसे उनके एटॉमिक नंबर को रिलेट किया गया है, और नेक्स्ट कुछ लेक्चर में उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम रिलेट कर सकते हैं, ये देखना है. चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. जस्ट एक सब हेडिंग है. ये जो भी हमने पीरियोडिक टेबल देखा है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं. जस्ट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. Elements in same group has similar properties. Elements in same group has similar properties. Next point. Elements after 2, 8, 8, 18, 18, 32. Elements after 2, 8, 8, 18, 18, 32 shows repetition of properties. Because after this number similar electronic configuration are repeated. After this number, similar electronic configuration are repeated. And properties of elements are function of their electronic configuration. And properties of elements are function of their electronic configuration. चलो जस्ट जो भी पीरियोडिक टेबल में हमने देखा, कुछ एलिमेंट्स देखे, उनके बेसिस पर हमने कुछ कंक्लूड किया है. ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं. व्हाई वी आर गेटिंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज? बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रिपीटेड. विल हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर एवरी एटॉमिक नंबर 8. क्लियर? ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट सब हेडिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड. देखो, जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिसाइड करना होता है ना, कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, देन 8, देन 18, देन 18, देन 32, ये कहाँ एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, किसने डिसाइड किया है, किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है. ठीक है, सो किसी भी पीरियड में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे जिसकी आउटर मोस्ट शेल का नंबर उस पीरियड से ज्यादा हो जाए. दैट मीन्स
in first period we can have only n equal to 1 outermost shell. Only first shell can be the outermost shell. Clear? In second period the outermost shell should be 2. In third period the outermost shell should be 3. उससे कम हो सकता है 3 से, ठीक है? थर्ड पीरियड में 2 भी पॉसिबल है, बट 3 से 4 पे नहीं जा सकते. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ outermost shell should be 3. In sixth period the maximum value of outermost shell should be 6. Clear? देखो, in any nth period the maximum value of outermost shell, in any nth period the maximum value of outermost shell of any element is n. nth पीरियड में n मैक्सिमम वैल्यू होगा, उससे कम हो सकता है बट मैक्सिमम n होगा. देखना, फर्स्ट पीरियड n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0, सिर्फ एक ही वैल्यू होगा l का 0 फर्स्ट के लिए. So for 1s, n1 l0 that means 1s can have only 2 electrons, so maximum 2 electronic configuration are possible. 1s1 first possibility, 1s2 second possibility. So we can have maximum 2 elements in first period. हमने कैसे एलिमेंट डिसाइड किया? आउटरमोस्ट शेल का वैल्यू फर्स्ट पीरियड में 1 होगा, 1 से नेगेटिव हम 0 पे तो जा ही नहीं सकते, तो एक ही शेल होगा. उस शेल में एक ही सब शेल है 1s, l इक्वल टू 0. और 1s में दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो एक एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग, दूसरा एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग. Second period n equal to 2, l can have two values 0 and 1, 2s and 2p, 2 element in 2s, 2 electrons in 2s, 6 electrons in 2p, total 8 electrons, 8 different configuration, 8 elements. चलो, थर्ड पीरियड में n इक्वल टू 3 होगा, ठीक है? मतलब मैक्सिमम वैल्यू n का 3 होगा, l इक्वल टू 0, 1, 2, कुछ 3 पॉसिबल वैल्यू आ रहे हैं. 3s, 3p, 3d. 3s कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3d कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स. सभी को ऐड करोगे 18 आ रहा है, कॉपी मत करना, सुनना ना पहले. बट थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स नहीं होते. अभी तुमने लिखा है ना पीरियड्स में, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, सेकंड 8, थर्ड 8, देन 18. सो थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स पॉसिबल है, बट एक्चुअली तो 10 ही होते, सॉरी 8 ही होते, ठीक है? 10 एलिमेंट्स नहीं होते, सिर्फ ये 8 होते हैं. बता सकते हो क्या रीजन है? आबाउ रूल कुछ तो था. सर 4s पहले करेगा. हम 3D को पहले फिल नहीं कर सकते, वी हैव टू फिल 4s फर्स्ट. क्या 4s थर्ड पीरियड में अलाउड होगा? नहीं होगा. 4s के लिए n4 आ जाएगा और हमें सिर्फ n का वैल्यू, हमें मैक्सिमम n का वैल्यू 3 चाहिए. सो 4s इज नॉट पॉसिबल इन थर्ड पीरियड. जब हम 4s को फिल नहीं कर सकते तो 3D तो फिल होगा ही नहीं इस पीरियड में, सिर्फ ये 2 ही फिल होंगे. सिंपल है. Three cannot be filled before 4s, so it is not present in third period.
चलो अब 1 मिनट देखना, कॉपी मत करना ना। हमने फर्स्ट पीरियड में कुछ सिर्फ 1s फिल किया था, सेकंड पीरियड में हमने 2s 2p फिल किया था, यहाँ पर आकर रुक गए थे क्योंकि सेकंड पीरियड में 3s को फिल नहीं कर सकते। फिर थर्ड पीरियड में हमने स्टार्ट किया 3s 3p और हम यहाँ पे आके रुक गए बिकॉज वी कैन नॉट फिल 4s इन थर्ड पीरियड। ठीक है, 4 n = 4 इज नॉट अलाउड इन थर्ड पीरियड। अब हमें फोर्थ पीरियड चेक करना है। फोर्थ पीरियड में आएगा 4s, 4s के बाद हमें 3d फिल करना होगा, देन 4p। तो ये 3 सबशेल होंगी जो न्यू सबशेल होंगी जो ऐड होगी फोर्थ पीरियड में। सो इन फोर्थ पीरियड वी कैन हैव 3 न्यू सबशेल, 1s से 3p तक तो रहेगा ही किसी भी एलिमेंट में। ठीक है, उसमें 4s 4p 3d 3 नए सबशेल ऐड हो जाएंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 10, सो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होंगे फोर्थ पीरियड में। ठीक है, फोर्थ पीरियड वो स्कैंडियम वाला, स्कैंडियम में यही होता है ना, 4s1 3d1, टाइटेनियम 4s2 3d1 4s2 3d2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसमें 4s 3d प्रेजेंट होते हैं कुछ। सो 18 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ये मैंने फोर्थ पीरियड तक बता दिया है। अब तुम्हें फिफ्थ 6 7 का खुद से घर पे काउंट करना है। अब फिफ्थ में आएगा 4p के बाद 5s 4d 5p, ये 18 में आ जाएंगे। फिर 6 में आएगा 6s, देन 4f 5d एंड 5p, उसमें 4f भी ऐड हो जाएगा, तो 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 18 + 14। ठीक है, तो फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवंथ का कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स पॉसिबल है तो मैं कैलकुलेट करना है इधर पे। और कौन कौन से नए सबशेल ऐड हो रहे हैं, जैसे फोर्थ पीरियड में ऐड हो रहे हैं 4s 3d एंड 4p, ये 3 नए सबशेल ऐड हो रहे हैं। चलो इतना कॉपी कर लो और बचे हुए 5th 6th 7th का खुद से करना है तुम्हें। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क में सिर्फ इतना है, तुम्हें जितना नोट्स में लिखा है तुमने उतना अच्छे से पढ़ के आना, याद कर लेना होगा।